I again welcome you on the online platform of Saraswati Academy. I am संदीप शर्मा और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश से जुड़े हुए हैं। लगातार हम देखते हैं कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक बच्चों को बड़ी परेशानी महसूस होती है और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे उसमें एसएससी है, एचएसएससी है या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी किसी भी तरह का वनडे एग्जाम है, उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स में भी आईएएस आईपीएस के लिए जो पेपर होते हैं उसमें भी जो प्रीवियस ईयर है, अगर उनको बच्चा करता है तो एक बहुत अच्छा उसका प्रिपरेशन हो जाता है। उसको ये पता चलता है कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो यही बात ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा जीके का हमारा प्रीवियस ईयर शुरू किया। निशु मैडम ने आपको 2 वीडियोस में वो करा चुके हैं, शायद 10 क्वेश्चन करा चुके हैं और उन 10 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको वो हरियाणा जीके का। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला। तो उसी सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का प्रीवियस ईयर। आपको इंग्लिश के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, पेपर वाइज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। बाद में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनको टॉपिक वाइज करेंगे, बट अभी हम एग्जाम वाइज, जैसे हरियाणा में हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2016 में, सामने लिखा हुआ है एचएसएससी क्लर्क 2016, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए थे 5 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश के आए हुए थे। आजकल इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, 7-8 क्वेश्चंस हरियाणा एसएससी पूछती है इंग्लिश से, लेकिन उस समय केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम इन 5 क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे हमें उनका आंसर लगाना है, या फिर सिनोनियम क्या होता है, एंटोनियम क्या होता है, ईडियम्स क्या होता है। ईडियम्स मैंने आपको काफ़ी शायद 7-8 वीडियो ईडियम्स की हमारी बनी हुई हैं। ईडियम्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लगातार बच्चे इस बारे में पूछ रहे थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने कई दिन पहले हमारे फेसबुक पेज पे भी डाले थे और वहाँ आप लोगों से आंसर मांगे थे। बच्चों ने आंसर्स भी दिए। जिन बच्चों ने नहीं दिए या जिन्होंने दिए वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनके आंसर्स ठीक थे या नहीं। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा हरियाणा प्रीवियस ईयर। देखिए ध्यान से, चूज द करेक्ट सिनोनियम। चूज द करेक्ट सिनोनियम। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सिनोनियम क्या होता है। सिनोनियम होता है समानार्थी। जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। बिल्कुल एक एक शब्द मैं आपको बताने वाला हूं। सिनोनियम होता है समानार्थी। हिंदी में पर्यायवाची हम इनको बोलते थे। और इसमें देखिए यहां पर लिखा हुआ है शब्द लिबर्टी। लिबर्टी शब्द का अर्थ होता है आजादी। लिबर्टी के जूते तो पहनते होंगे ना आप सभी। लिबर्टी के जूते पहनने के बाद एक अजीब सी आजादी हमें महसूस होती है। हमें अपने पैर बंदे बंदे से नहीं दिखते। या फिर आप कह सकते हैं कि लिबर्टी के शोरूम में अगर हम चले जाते हैं, करनाल में काफ़ी लिबर्टी के जूते करनाल के काफ़ी फेमस हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है हरियाणा में कि हरियाणा से कौन सी चीज़ विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है, तो लिबर्टी के जूते। तो लिबर्टी का अर्थ होता है आज़ादी। अब यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, हमें बताना है इस लिबर्टी का सिनोनियम, यानी इस लिबर्टी का पर्यायवाची। यहां पर लिखा हुआ है राइट। राइट का अर्थ होता है सही। यहां पर लिखा हुआ है ला। ला का अर्थ होता है कानून। यहां लिखा हुआ है फ्री। फ्री का अर्थ होता है आजादी। वैसे फ्री का अर्थ मुक्त भी होता है। और रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है रोकना। दोस्तों अब ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत क्या है कि हमें, आप देखिए अगर यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए तो आप 10 शब्द याद करेंगे। केवल 2 क्वेश्चन से 10 शब्द, 10 वो कैब आपकी हो जाएगी। अलग अलग 10 के 10 शब्दों का आपको मीनिंग पता चलेगा। मैंने यहां लिखा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजादी। राइट का अर्थ सही। ला का अर्थ कानून। रिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है रोकना। और फ्री का अर्थ होता है आजादी या मुक्त। अब बताइए लिबर्टी का सिनोनियम क्या हुआ? फ्री। तो डी आंसर इसका ठीक है। यहां पर अगर हम लिबर्टी को जानेंगे तो लिबर्टी का सिनोनियम क्या बनता है? फ्री। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनियम।
विपरीतार्थी। देखिए कई बार ना गलती क्या करते हैं बच्चे गलती करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता सिनोनियम और एंटोनियम में क्या बताना है। हालांकि शब्दों का अर्थ पता होता है, जिनको आता भी है वो भी ये नहीं देखते कि सिनोनियम बताना है या एंटोनियम बताना है, और कई बार एंटोनियम की जगह सिनोनियम और सिनोनियम की जगह एंटोनियम बता देते हैं। तो इसलिए आपको यह समझना है कि हमें जहां सिनोनियम पूछा गया तो उस जैसा मीनिंग, और जहां एंटोनियम पूछा गया तो उसका विपरीत मीनिंग बताना है, उसका उल्टा मीनिंग बताना है। यहां शब्द लिखा हुआ है ट्रेटर। ट्रेटर होता है गद्दार। ट्रेटर होता है गद्दार। तो यहां पर देखिए लवर का अर्थ होता है प्रेमी, और आप लोग लवर किसको बोलते हैं? जो लवर हम पहनते हैं वो लवर नहीं, वो लोअर होता है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में हरियाणा में तो उसको सभी लवर बोलते हैं। ताज्जुब की बात देखो, पिता अपने पुत्र को कहता है मेरी लवर लेकर। बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी हंसने की बात है। माता अपने बेटे को बोलती है आज अपनी लवर ले आइए। तो यह बात बड़े ध्यान से समझने की है कि वो लवर नहीं लोअर होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है लवर का अर्थ प्रेमी, किलर हत्यारा या मारने वाला, ऑफिसर अफसर, और यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है पेट्रोएट। पेट्रोएट होता है देशभक्त। गद्दार यानी जो अपने देश के साथ, अपनी संस्था के साथ, अपने समाज के साथ जिसके अंदर देशभक्ति नहीं होती, जो उसके विपरीत, उसके विरुद्ध काम करता है, उसको ट्रेटर कहा जाता है, गद्दार। और जो उसके साथ काम करता है उसको कहा जाता है पेट्रोएट। जैसे अगर हम भारतीय हैं और भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए काम करते हैं, अपने देश पर मर मिटने की अक्षमता रखते हैं, तो हमें कहा जाएगा पेट्रोएट। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, बहुत से पेट्रोएट ऐसे हुए जिन्होंने हमें ये आज़ादी, ये लिबर्टी दिलवाई। देखिए अब कितना आसान हो गया। मैं यहां से पेट्रोएट से लिबर्टी भी समझा सकता हूं। हमें लिबर्टी कब मिली? जब बहुत से पेट्रोएट्स ने, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत से देशभक्तों ने जब हमारे इस देश को आजाद कराने के लिए, फ्री कराने के लिए जब लड़ाइयां लड़ी, फिर मिल बैठकर उन्होंने लॉ बनाए, कानून बनाए। उनमें से जो राइट थे उनको माना, जो राइट नहीं थे उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, उन पे रोक लगाई। रिस्ट्रिक्शन का मतलब रोक। उनमें से कुछ देश प्रेमी थे, लवर, कुछ ऐसे थे जो अंग्रेज, जो हत्यारे थे, जो किलर थे, उनके चंगुल में फंस गए और मृत्यु को प्राप्त हुए, या फिर हम ये कहें शहादत को प्राप्त हुए। कुछ अफसर बन गए, अफसर बनने के बाद अपना पद छोड़ा। तो हम केवल आजादी की लड़ाई से ही इन सब चीजों को जोड़ के याद कर सकते हैं। तो यहां पर अगर ट्रेटर का एंटोनियम पूछा जाए तो सबसे फिट बैठता है पेट्रोएट, देशभक्त, पेट्रोएट। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। ईडियम क्या होता है? ईडियम मुहावरे या लकोक्ति, कहावतें, जो इंग्लिश में काफी फेमस कहावतें हैं, उन्हीं में से एक है एट ड्रैगर ड्रान। मैंने जो अपनी इडियम्स की वीडियो इस चैनल पे डाल रखी हैं, आपको इधर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उन वीडियोस में मैंने ये करा रखा है आपको, एट ड्रैगर ड्रान। वहां देखना आप। ड्रैगर ड्रान का मतलब होता है कट्टर दुश्मन, कट्टर दुश्मन। वहां मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस वीडियो में जाके देखना, वहां आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि कट्टर दुश्मन क्यों एट ड्रैगर ड्रान को कहा जाता है, या कट्टर दुश्मनी हम कह सकते हैं। अब यहां पहला है बीइंग फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब दोस्त, ऑलवेज हेल्पफुल, हमेशा मदद करने वाला। अब दुश्मन जो होगा ना मदद करेगा ना फ्रेंड होगा, इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब क्या बचा? बिटरली हॉस्टाइल और स्मूथ एंड ईज। स्मूथ होता है चिकना और ईज होता है आसान। स्मूथ चिकना, ईज आसान। हेल्पफुल मददगार,
देखिए आप कितने शब्द सीखते जाएंगे। फ्रेंडली दोस्ताना, फ्रेंडली दोस्ताना। अब देखिए ध्यान से, यहां है होस्टाइल, होस्टाइल होता है दुश्मन, बिटरली कट्टर, तो कट्टर दुश्मन बिल्कुल सेम मीनिंग है, ड्रैगन ड्रान का अर्थ हो गया बिटरली होस्टाइल, बिटरली होस्टाइल, होस्टाइल होता है दुश्मन और बिटर कड़वा, बिल्कुल कट्टर। तो 3 क्वेश्चन हमने किए, लेकिन 3 क्वेश्चन से देखो हम कितने शब्द सीख गए। हमने सीखा लिबर्टी आजादी 1 शब्द, राइट सही 2 शब्द, ला कानून 3 शब्द, रिस्ट्रिक्ट रोकना 4 शब्द, फ्री मुफ्त 5 शब्द, ऐसे ही 5 यहां पर, ट्रेटर गद्दार, लवर प्रेमी, किलर हत्यारा, पेट्रोइट देशभगत, ऑफिसर अफसर, 10 शब्द हम यहां तक सीख चुके हैं। हमने सीखा सिनोनियम क्या होता है, एंटोनियम क्या होता है, 12 शब्द हो गए। आगे देखिए ईडियम्स क्या होता है, मुहावरे 13 शब्द। उसके बाद ए ड्रैगन ड्रान का अर्थ होता है कट्टर दुश्मनी 14 शब्द। बीइंग फ्रेंडली दोस्ताना, फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार, हेल्पफुल मददगार, ये हो गए हमारे 16। उसके बाद बिटरली होस्टाइल कट्टर, बिटरली कड़वा होता है कट्टर, और होस्टाइल दुश्मन हमारे हो गए 18, और स्मूथ एंड ईज 20 शब्द हम 3 क्वेश्चंस में सीख चुके हैं। तो ये 3 क्वेश्चन नहीं हैं, अपने आप में ये 20 शब्द हैं। आपको घुमा फिरा के किसी तरह से इन्हीं शब्दों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब बात आती है वोकैब की, तो आप इनको ध्यान से समझे। मैं हरियाणा के सारे पेपर कराऊंगा, आज तक जितने भी पेपर हरियाणा प्रीवियस ईयर हुए हैं, हर पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, हर रोज वीडियो को देखना है। चैनल पे जितनी भी वीडियो आती हैं, चाहे हम कोई टॉपिक करा रहे हैं, चाहे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप टॉपिक देखेंगे, जिन बच्चों को आता भी है, आपने किसी और टीचर से पढ़ा है, किसी और एकेडमी पे जाके आपने पढ़ा है, तो भी आप पढ़ के देखिए, आपको कंटेंट कहीं बेहतर मिलेगा, कहीं बेहतर मिलेगा। क्योंकि केवल किताबें पढ़ने से, हमने एक किताब पढ़ ली और उसी किताब को पढ़ाने लग गए, ऐसे कभी भी ज्ञान नहीं होता। चीजों को महसूस करना शुरू करना पड़ता है, और हमने वो महसूस किया है, और महसूस करने के बाद जो भावनाएं, जो नॉलेज, जो एटीट्यूड हमारा बना, आज वो आपके सामने हम प्रत्यक्ष रूप में रख रहे हैं। सारे के सारे एग्जाम, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है हरियाणा के, वो हम सोल्व कराएंगे, और केवल इंग्लिश के नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के कराएंगे। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से ग्रामेटिकल करेक्ट निकालना है। ग्रामेटिकल करेक्ट का मतलब जो व्याकरण के रूप से सही हो, जो सेंटेंस सही हो, केवल वही बताना है। यह है कॉमन एरर। जो कॉमन एरर पूछा जाता है वो है ये, एक टॉपिक कहा जाता है इंग्लिश में कॉमन एरर, ये कॉमन एरर है। तो यहां देखिए पहला सेंटेंस, आपने हर सेंटेंस को देखना है और यह निकालना है कि किसमें क्या गलत है। अर्थ पे जाने की जरूरत नहीं होती। यहां आपने देखा नाइदर, और यहां देखा और। नाइदर के साथ और का पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि नाइदर के साथ पेयर होता है नोर का। क्या होता है? नाइदर के साथ नोर आता है, और नहीं आता। तो पहला तो गलत हो गया सेंटेंस। दूसरा देखिए, आइदर द मदर और द डॉटर, आइदर द मदर और द डॉटर, ये ठीक है, आइदर और का पेयर बनता है। यहां पर लिखा हैज। अब यहां पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मदर और डॉटर दो इंसानों की बात हुई, तो हैज कैसे आया? परंतु ध्यान से समझना है, जब भी और से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, मैं लिख दूंगा इस रूल को, जब भी और से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, जब भी और से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो हमेशा और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। अगर और के बाद वर्ब लगानी है, अगर पहले लगानी है तो फिर और से पहले वालों के अनुसार। अभी मैं इधर लिख के समझा दूंगा इसको। नेक्स्ट देखिए, मैं इधर लिख देता हूं, मैंने यहां लिखा, इधर लिख देता हूं। क्या है रूल? रूल ये कहता है, सबसे पहले नाइदर नॉर का
पेयर होता है तथा आइदर और का, नाइदर नॉर का पेयर होता है और आइदर और का पेयर होता है। अब देखिए ध्यान से, नाइदर नॉर आइदर और, मैंने लिखा, मैं क्या बता रहा था आपको कि आइदर द मदर और द डॉटर, जब और या नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो जब और या नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ये क्या बात हुई सर? वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा राम और श्याम, यहां पर वर्ब फिल करनी है इज और आर, तो यहां पर आएगा इज, यहां पर क्या आएगा? इज। अगर मैंने लिखा राम और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आ गया, तो यहां पर क्या आएगा? आर। परंतु अगर यही वर्ब इधर भरनी है, मैं इसको यहां से हटा दूं, ये सेंटेंस मैंने पूरा कर दिया, इधर भरना है इज और आर, तो फिर इस राम के अनुसार लगेगा इज। यानी अगर इधर लगानी है तो इधर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अगर और के बाद वर्ब है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अगर और से पहले वर्ब लगानी है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। समझ आया ना? अगर मैं एक और लिखता हूं, मैंने लिखा नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, अगर इस पेरेंट्स के बाद वर्ब लगानी है तो मैं इसके अनुसार लगाऊंगा आर, अगर इससे पहले लगानी है तो फिर इसके अनुसार लगाऊंगा राम के अनुसार इज। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? और नॉर के केस में जिस तरफ वर्ब लगानी है तो उसी के अनुसार। देखिए, लिख लीजिए इसको आप। इधर मैंने देखा कि ये सेंटेंस मुझे कुछ हद तक ठीक लग रहा है, पर पहले आगे पढ़ता हूं। नाइदर द मदर नॉर द डॉटर हैव, अब यहां पर नॉर के बाद सब्जेक्ट है डॉटर, क्या डॉटर के साथ हैव आ सकता है? नहीं आ सकता सर। नेक्स्ट देखिए, क्या आइदर के साथ नॉर आता है? नहीं आ सकता सर। तो केवल सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कोई भी सेंटेंस नाइदर नॉर, पहले में तो नाइदर के साथ और आ गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये गलत है। दूसरे में ठीक है, दूसरा बिल्कुल। तीसरे में गलती क्या है कि नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगनी थी और ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, डॉटर एक है, डॉटर एक है तो यहां वर्ब भी एक की ही आनी चाहिए, हैज। क्लियर? तो ये सेंटेंस गलत हुआ। आइदर के साथ नॉर नहीं आ सकता, तो ये सेंटेंस गलत हुआ। लास्ट सेंटेंस देखिए ध्यान से, यहां है फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक फिल कीजिए, जो ज्यादा उचित लगता है वो ब्लैंक फिल कीजिए। देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा, द बुक्स वेड मोर, कि बुक्स में ज्यादा वजन होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं होती अंग्रेजी, ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान होता है। देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा, द बुक्स वेड मोर, बुक्स में ज्यादा वजन होगा, बट टू माई सरप्राइज, लेकिन मैं हैरान हो गया। आपने सोचा, ये मेरे पास एक मार्कर है कि इसमें ना 5 ग्राम वजन होगा या 10 ग्राम वजन होगा या 50 ग्राम वजन होगा, और अगर इसमें वजन मिलता है 1 ग्राम तो आप सरप्राइज होंगे, या फिर इसमें वजन मिलता है, आपने सोचा भारी होगा, भारी, तो आप सरप्राइज कब होंगे? जब हल्का मिलेगा। ध्यान से सोचने की बात है। अगर आपने सोचा कि भारी है और ज्यादा भारी मिलता है तो आप सरप्राइज नहीं होंगे। अगर आप सोचते कि हल्का है और फिर भारी मिलता, यानी अपोजिट वर्ड आएगा। अब यहां लिखा हुआ है
आई थॉट द बुक्स वेड मोर, मैंने सोचा कि किताबों में वजन ज्यादा होगा, बट टू माई सरप्राइज, लेकिन मेरे सरप्राइज में इट वॉज, यहां एक शब्द है लाइट, लाइट होता है हल्का, एक शब्द है फार दूर, एक शब्द है भारी हैवी, एक है लार्ज बड़ा। अब मैं कह रहा हूं कि हल्का आएगा लाइट, इट वॉज लाइट, फिर भी आपके दिमाग में आएगा सर और भारी भी तो हो सकता है, लेकिन अगली लाइन में इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि इजी टू मूव, जिसको ले जाना आसान था, जिसको धकेलना आसान था, जिसको सरकाना आसान था। यानी इन दो से हमें यह सेंस मिली, एक तो ज्यादा वजन सोच रहा था, सरप्राइज हो गया यानी कम होगा, दूसरा उसको ले जाना आसान था इसलिए हल्का आना चाहिए। आंसर बनता है लाइट। और मेरे हिसाब से इस वीडियो में आप कम से कम 25 शब्द सीख गए हैं, एक ग्रामेटिकल रूल सीख गए हैं, नाइदर नोर आइदर और का यूज सीख गए हैं। तो इसी सीरीज में दोस्तों हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, लगातार आपको हरियाणा के एग्जाम्स प्रीवियस ईयर कराते रहेंगे। अगले वीडियो तक धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।